वेलकम सभी को। एक बार मैं पुनः आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और हम लोग लगातार जिस क्लास को कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं वह है झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है, हम लोग एक एक करके झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं को आपके समझ लाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और चूँकि किसी भी परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी और झारखंड इकोनॉमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विशेषकर झारखंड के वैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएँ जो कि आगामी कोई भी परीक्षा, चाहे वो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जेपीसी मेंस, इंटरव्यू या किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपको ये इक्वल इम्पोर्टेंस होगा। तो आज मैं आपको झारखंड की एक महत्वपूर्ण योजना से रूबरू कराने जा रहा हूँ, आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। उस योजना का नाम है झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ध्यान दीजिएगा सभी, झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ध्यान दीजिएगा, छात्रवृत्ति योजना यानी झारखंड मांकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना कहिए या प्लान कहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, तो आप इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से देखिए, वीडियो का अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। ये जो योजना है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये छात्राओं के लिए है। ध्यान दीजिएगा, छात्राओं के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी बालिकाओं को आगे लाने के लिए झारखंड सरकार एक महत्वपूर्ण योजना ला रही है, वो है झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। यानी ये योजना कैसी योजना है? सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे हम लोग बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब और किसने की थी। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा इस योजना की शुरुआत 11 मार्च 2024 को टाना भगत स्टेडियम, खेलगांव, रांची से किया गया था। तो ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि किसने शुरुआत की, किस मुख्यमंत्री के समय ये शुरुआत हुई थी। ये वैसे छात्रों के लिए है जो कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और आगे ये पढ़ाई करना चाहती हैं। ठीक है, किस में पढ़ाई करना चाहती है? किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि देकर उनको आगे की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। तो ध्यान दीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा 11 मार्च 2024 को एक दूरदर्शी योजना, जो कि बालिकाओं को आगे लाने के लिए, बालिकाओं के आगे पढ़ाई को जारी रखने के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। ध्यान दीजिएगा, प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। ये बात भी याद कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, मान लीजिए कोई छात्रा, ध्यान दीजिएगा, कोई छात्रा क्या है? 10वीं उत्तीर्ण है। ठीक है, 10वीं उत्तीर्ण है और वह क्या पढ़ना चाहती है? वह राज्य के, ध्यान दीजिएगा, राज्य के कोई भी राजकीय, सरकारी, निजी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर संचालित, पीपीपी मोड पर संचालित कोई भी डिप्लोमा स्तरीय
कोर्स में नामांकन लेती है, डिप्लोमा स्तरीय कोर्स पर नामांकन लेती है, तो वैसे छात्राओं को सरकार 15,000 रुपया, है ना, की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी 10वीं उत्तीर्ण छात्रा हैं और वो राज्य के राजकीय, निजी या पीपीपी मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में नामांकन लेती है, तो छात्राओं को सरकार 1500 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करती है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कोई भी छात्रा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी छात्रा जो कि 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण है, ठीक है, या समकक्ष हैं, ठीक है, और वे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक, है ना, में प्रवेश लेती हैं या लेना चाहती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ लेना चाहती है? राज्य के राजकीय, निजी या पीपीपी मोड पर संचालित, ध्यान दीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों में। ध्यान दीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्रा हैं या समकक्ष हैं और वे राज्य के ही होनी चाहिए, राज्य के राजकीय, निजी या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मोड पर संचालित किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेती हैं। किस में एडमिशन लेती हैं? बी या बीटेक में। तो वैसे छात्राओं को सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹30,000 देती है। अब देखिए, ठीक है, अब एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एकदम वीडियो को अच्छी से सुनिएगा आप लोग। झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जो है, झारखंड मांकी मुंडा स्कॉलरशिप इस प्लान जो है, स्कीम जो है, ये झारखंड की छात्राओं के लिए है और इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची से माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया था। यह योजना 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की डिप्लोमा की पढ़ाई करने के लिए, यानी आप समझ सकते हैं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कहां पढ़ाई करना है उनको? राज्य के ही किसी राजकीय, निजी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कोई भी संचालित कॉलेजेज है, वहां अगर वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा स्तरीय कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी तरह का, केवल पॉलिटेक्निक नहीं, डिप्लोमा स्तरीय कोई भी कोर्स करना चाहती हैं, अगर वो एडमिशन लेती हैं तो सरकार उनको नगद ₹1500 रुपया का क्या करेगी? राशि प्रदान करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं कोई छात्रा अगर 10वीं उत्तीर्ण है, 12वीं उत्तीर्ण है या समकक्ष है और वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है राज्य के ही राजकीय, निजी या पीपीपी मोड पर संचालित किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो बी या बीटेक यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेती हैं, तो उन्हें सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में कितना देती है? 30,000 देती है। तो देख लीजिए, 15,000 और 30,000 दोनों का अलग अलग डिवीजन है, वर्गीकरण है, तो इसको जरूर से ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी छात्रा जो कि इस झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? पहला तो छात्रा का परिवार का वार्षिक आय, ध्यान दीजिएगा, छात्रा का परिवार का वार्षिक आय, ठीक है, सभी प्रकार के स्रोतों से,
सभी प्रकार के स्रोतों से कितना होना चाहिए, मिलाकर कितनी होनी चाहिए, ₹8 लाख प्रति वर्ष तक होनी चाहिए। यानी 8 लाख से नीचे है या 8 लाख तक है तो वैसे ही छात्राओं को 15,000 रुपया डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए और 30,000 रुपया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आपको 30,000 रुपया का राशि दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्या होनी चाहिए, या उस छात्रा के परिवार जो होगा वो राष्ट्रीय या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित अगर होने वाला होना चाहिए। यानी आप ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। यानी कोई भी ऐसी छात्रा है अगर वो झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर कितनी होनी चाहिए, ₹8 लाख से कम या 8 लाख तक होनी चाहिए। या राष्ट्रीय या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना जिसको हम लोग कहते हैं NFSA एवं स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है SFSS जो है, इसके तहत अगर वो उसका परिवार लाभ प्राप्त कर रहा है, लाभान्वित हो रहा है तो वैसा परिवार भी होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो भी परिवार है NFSA या जो हमारा SFSS है, ये तो सभी 8 लाख से नीचे ही होगा, ही ऑटोमेटिकली होगा। यानी अगर इस तरह का अगर आच्छादित है तो उसको कभी भी आपको केवल आपको NFSA या SFSS का क्या देना पड़ेगा, आप कार्ड दे दीजिए। 4 तरह के कार्ड हैं, आपको पता है, व्हाइट, पिंक, येलो और ग्रीन, ये 4 कार्डधारी हैं। तो उसको ऑटोमेटिकली आपको ये आवेदन भरेंगे और उसमें अगर ये चारों कार्ड का जेरोक्स लगा देंगे, प्रूफ दे देंगे, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप NFSA या SFSS के आच्छादित नहीं हैं, अगर इसका लाभान्वित तो आपका परिवार नहीं है, लाभ नहीं ले रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपके परिवार की आय कितना होनी चाहिए, ₹8 लाख तक होनी चाहिए। 8 लाख तक होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 8 लाख तक होनी चाहिए इनकम। इससे अधिक अगर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जो है, ये क्या योजना है, किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है, आप सभी इसको देख लीजिए। सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरह से इसका नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कहाँ है वो मैं एक बार फिर से आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये सबसे बड़ी है, छात्राओं के लिए है। शुरुआत 11 मार्च 2024 को हुई थी माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा। अगर कोई भी छात्रा डिप्लोमा स्तर पर एडमिशन लेना चाहती हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में कितना मिलेगा, 15,000 रुपया दिया जाएगा। और उनको कहां पढ़ाई करनी है, केवल राज्य के ही कॉलेजेज में पढ़ाई करनी है। डिप्लोमा का अगर एडमिशन लेते हैं तो राज्य के ही राजकीय, निजी और PPP मोड पर एडमिशन लेनी होगी। या अगर वो बीटेक और इंजीनियरिंग की क्लास करना चाहती हैं, एडमिशन लेती हैं, तो उन्हें भी राज्य के ही किसी भी राजकीय, निजी या PPP मोड पर संचालित अभियंत्रण महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। और वैसी स्थिति में उन्हें 30,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में सरकार देगी। इसके अलावे एक चीज और ध्यान देनी है कि वैसे ही छात्रा इस योजना का लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख तक होनी चाहिए। 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उसकी छात्रा का परिवार अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अगर उसका परिवार लाभ प्राप्त कर रहा है तो वैसे भी छात्र क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से छात्र इसकी योग्यता रखते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, वो सभी मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ और आपको जानकारी देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये जो झारखंड मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है, ये बहुत ही लेटेस्ट योजना है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आगे मैं इसी तरह की एक नई योजना को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ध्यान से और बारीकी से वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद नहीं है तो ऐसा वीडियो मत देखिए, नहीं देखना है।
ध्यान दीजिएगा, टाइम वेरी वैल्यूएबल है और इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि बस मैं टाइम पास कर रहा हूं, देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता हो तो एकदम स्किप कीजिए। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कहीं ऐसा ना तो कर रहे हैं कि देख करके आप गलती कर रहे हैं। इसको आप, चूंकि आप सभी मैच्योर्ड हैं तो इस बात को ध्यान देंगे। तो चलिए, मैं इसी तरह के अगले वीडियो योजना को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। आप तैयारी करते रहिए। ओके।